नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इसलिए सावधान है कि नहीं है सावधान। न केवल बोरी से चोरी की है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे जब डीएपी लेने गए होंगे तो नैनो यूरिया खरीदवा दी, नैनो यूरिया खरीदवाई और ये कहा कि इस यूरिया के खरीदने के बाद खेतीबाड़ी में डालने के बाद आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। लेकिन जो जानकार लोग होंगे वो जानते होंगे कि नैनो यूरिया डलने के बाद भी कोई पैदावार नहीं बढ़ी, न हमारे किसानों को लाभ मिला। वहीं जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ करके भाग गए थे, वैसे ही नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके भाग गए। इन्होंने न केवल किसानों को धोखा दिया, बल्कि हमारा नौजवान जानता होगा कि हर परीक्षा इनके पेपर लीक हो गए। जो भी परीक्षा नौजवान देने गया, उस परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जिन लोगों ने हिसाब किताब लगाया होगा, एक दो पेपर नहीं, बल्कि जितनी परीक्षा इस सरकार में हुई है सबका पेपर लीक हुआ है। और यहां तक कि हाल में ही जो अभी पुलिस की भर्ती हुई थी, जिसमें सरकार ने कहा कि हम सबसे बड़ी भर्ती करके दिखाएंगे, हमारे नौजवानों ने बड़ी तैयारी के साथ, मेहनत के साथ तैयारी की, फॉर्म भरा और इस सरकार ने भरोसा दिलाया था कि जो परीक्षा होगी वो परीक्षा इतनी सुरक्षित होगी कि पेपर लीक नहीं हो पाएगा। जब नौजवान परीक्षा देने गया, पहले दिन दी, दूसरे दिन दी, और जब परीक्षा दे करके घर लौटा तो पता लगा कि उस पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, इस सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ है। इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। नौकरी न देनी पड़े इसलिए पेपर लीक हुआ है। और याद रखना नौजवान साथियों, आपके 10 साल नहीं गए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है आपको नौकरी न दे करके। इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि निवेश आएगा, बड़े बड़े आयोजन लखनऊ से लेकर के और दिल्ली से लेकर के विदेशों में किए। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो ये निवेश के नाम पर 0 रुपया जमीन पर पहुंचा है। न केवल निवेश में धोखा दिया, बल्कि निवेश आने के बाद भी किसी भी नौजवान को कोई रोजगार नहीं दे पाए। और इसी सरकार में लगभग 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। अगर हम 60 लाख बच्चों के केवल मां बाप जोड़ दें और उसको अगर हम गुणा कर करके देख लें, अगर एक परिवार में 3 लोग भी नाराज हैं जिन बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, तो 60 लाख का गुणा 3 से अगर कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट बीजेपी का कम हो गया है। केवल नौजवानों के पेपर लीक होने की वजह से जो इनसे नाराज लोग हैं वो हर लोकसभा में 2,25,000 हैं। बताओ ये सरकार बचेगी कैसे? अगर कोई रास्ता हो इस सरकार का बचने का तो हमें बताएं आप। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।